होता है। मेरा ही भला तू चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपटी भूप में है, यह सब अब मैं जान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल के राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। होगा कुछ याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है, यह घर के युद्ध जीतने को बस वही दो तीर का। सुनिए, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना यही कहा बा, कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी और 14 वर्षों को रामचंद्र, 14 वर्षों भाइयों, यह रमेश चंद मौर्य जो कि कैकेयी के काम पर दिए हैं, मैं उन भाई साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और ये 20 रुपए माइक अर्पित यादव माइकल छात्र नेता जो कि मंथरा के काम पर दिए हैं, मैं उन भाई साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और ये 20 रुपए मिंटू रजक जो कि मंथरा के काम पर दिए हैं, मैं उन भाई साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और ये 50 रुपए जो कि सुभाष चंद्र यादव मंथरा के काम पर दिए हैं, और यह कह रहे हैं कि नए सिरे से दूध जो लूंगा 50 रुपए लीटर लूंगा, शुद्धता सही होनी चाहिए। मंथरा यह कदाप नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने अब ठानी है। हाँ भाइयों, शांति बनाए रखिए, जो कि क्या मजाल है राजा को अधिकार भरत का दूर कर, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर कर। है रामचंद्र जी राजकुंवर, तो कोमल ही निरपराधी है, बन को 14 बरस हुए तो 4 बरस ही काफी है। देखा तू अब भूल कर था महारानी, जैसे हम कहा थे वैसे करा तब सफलता मिली महारानी। हाँ
जानू अब हमार तू बात माना। हाँ बोली। महारानी जी सुनिए। कहिए दासी। आए जब नाव किनारे पर तो रानी फिर रही तूफान में अपने ही हाथों मार रही कुल्हाड़ी अपने सभी समझ गई सब जान गई आवाज अब आग लगाओ बन में तुम देखो अब संध्या होती है तो जाओ कोप भवन जा अब क्या करेंगे। उजरा बकुल बिना पिपरा न सोहे कोयल बिना कोयल बिना बगिया न सोहे के घर घर अयोध्या में अगिया लगाए दिन रतिया के राजा बिना हो के राजा तो के बिना नहीं नींद आई चयनवा तो बिना नहीं आई देखिए भाई, नारी का त्रिया चरित्र मंथरा ने किस प्रकार महारानी कैकेयी को बहकाई कि इसके फंदे में आ गई। अब देखिए वो कोप भवन में आगे क्या होता है, आप लोग सीरियल में देखिए। तो देखिए मेरे भाई बहन, ये मैं क्या देख रहा हूं? सुनिए रानी, हाय हाय क्या प्राण प्रिय, बोलो तो रंग बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। बोलो रानी, अच्छा है। और सुनो रानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़वा बोली हो वह जिहवा कटवा दूंगा मैं। बोलो रानी, बात क्या है इसको बोलने का। और सुनो, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मनमान मार क्यों मचेला है, अब बढ़ गई मागे उलझन में हो, काकुल का रंग क्यों बिगड़ा। सुनो रानी, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें
प्राण से प्यारा है, कर उसका अभिषेक दिवस करो। सुनो रानी, उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी। सुनो रानी, क्या सदमा है, क्या पीड़ा है, इच्छा है जो मांगो रानी। रानी क्यों बैठी हो अपने? मैं ऐसा कौन बोल जा करके। तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? रानी तुम्हें क्या कह रही हो? मन में रखते, मन में रखो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, तुम मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों में बंधवा देते हैं। सुनिए महारानी, सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से। सुनो रानी, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, गुत्ती हो इसे मोतियों से। और सुनो रानी, अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। सुनो रानी, तुमको फूलों से हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। तू मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतीवादी हो, तुम उगने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो करते हैं सो करते हैं। मैं तैयार हूँ रानी, आप कहिए। प्रण वीर वही कहलाते, जो प्राण पर अपने मरते। कुछ ध्यान है तुम्हें तुम पर, मेरे तो दो वरदान प्रभु, वही मेरे घर मुझको दो, देते हो या धनवान बस ही इस पर ही है स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। सुनिए रानी, दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने पर हो ले लो। हमने
सीखी है नहीं नहीं, जितना पाए उतना ले लो। सुनिए रानी, गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब ओखा है मेघों में। जो कहा कहा ओ दिया दिया, एक बस एक बात है मर्दों में। व्यर्थ है सब है नकली जोर, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े कबूल। नहीं रानी, आप मांग कर देखिए। कुछ क्रोध नहीं अपना नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच है तो मुझको यह पुरुषों का है विश्वास। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को महक बहकाओ। ऐसी कोई बात नहीं रानी जी। सच हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी सुनो, किस लिए बढ़ा रही हो रार? तुम्हें कहो मेरा न रहा झूठा कभी व्यवहार। सुनिए रानी, आकाश के तारे चाहे, सुनिए रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जा, आकाश के तारे पृथ्वी पे बिखर जा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाए, और पृथ्वी के वीर भी चाहे, और पृथ्वी का जीव भी चाहे धरती पे उतर जाए। मार्ग समुद्र में हो पहाड़ों पे मगर जाए, मार्ग समुद्र में हो पहाड़ों पे मगर जाए। सुनिए रानी, अब फल वही नहीं है बात, धरती पे उतर जाए। है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह साथी आज मैं मरती हूँ, कौशल्या नंदनी के बदले राजू माती। ऋण जो कि दूसरा है रेड़ा,
सो सुन ले कंपित बताना, क्षत्रिय नरेश कहलाते, सस्ते विचलित मत भूला। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। सुनो रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। और है एक से राम भरत भुवन नायक साक्षी है। रानी, पहला वर्ष मांगा तूने, वह नहीं है अब मुझे। आज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। और सुने रानी, रानी रानी या पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाव पकड़ तेरे इतनी भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर न हो मुझसे मेरा आनंद धाम। इन मूली मेरी आंखों के ही रहे राम मेरा। राजा यही हियान कहो डगमगाने लगे, जब मांगे वरदान। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में ही अपनाने की। तुम्हें अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान। नीचे बुद्धि वाली नारी नीचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है वह तू हमें डिगाती है। हम चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, जो बोलती है सर्वस्तु दे देंगे, पर वचन नहीं जानेंगे। सुनिए रानी, क्या उलझन है वरदान मुझे, तो हमारा आता है। इस ओर राम बन जाता है तो प्राण आ जाता है। रानी रानी क्या कहती हो, मेरा तो प्राण धर्म पर है।
मैं क्या तू क्या संताने क्या, पर कुछ तो प्राण धर्म पर। सत्यवादी था जो हरिश्चंद्र, जिसने सजता था संकट में, जिसका सच्चाई का चिराग जन्म जा रहा है मर्द। सुनिए रही रानी जी, कहिए मैं कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने ही आप है, आप कुल्हाड़ी मार रही। राणे राणे आ चल पसार, ये कर जाले और ये दान भी ले राज और बन बास भी ले, घर भी ले और प्राण भी ले। जाइए श्री रामचंद्र को बुला दीजिए। हे पिता हुआ यह क्या तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छाया आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपता आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, क्यों मेरे पिता रिसाए। राम इधर दो ध्यान। हाँ माता। मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगाकर ध्यान। कहिए माता, मैं सुन रहा हूँ। तुम बार बार यह सोच रहे किसी विधि ने इन्हें बनाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया। मांगा यह तिलक भरत को है, 14 वर्षों वनवास में, यह सुन मुखी मूर्छावन हुए, इच्छा थी अब से पास। पर हुआ जो यही होना था, पूरी न हो सकी इच्छा है। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाए आज्ञा। माता मेरी बात को सुनो। बड़े भागी वह बेटा है जो पिते माते आज्ञाकारी, माता यदि
यही आज्ञा है, जिंदगी पवित्र हमारी है। और सुनिए माता, संभव है बातें और भी हो, जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है, कोई लफड़ाया आज हमारा। माता मेरी बात कहिए बेटा। जितने क्षण यहाँ रहेगा तुम, उनका संतान न कट जाएगा, बन जाएगो जब तलक नहीं, यह पश्चाताप में जाएगा। अच्छा इस कारण अच्छा तो यही है, दुख और इनको पहुंचाए, जितनी जल्दी हो सकती है, इनके आगे से हट जाए। ठीक है माता, जब आपकी यही आज्ञा है तो हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हरे देखा भाई, ये बबलू निषाद जी 50 रुपए राम लक्ष्मण सीता, जो कि राजा दशरथ ने इन्हें वरदान में जो वचन दिए थे जंगल के लिए यानी वन में जाने के लिए, उस पर दिए हैं। मैं उन भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आगे आप लोग देखिए। राम जस बन में भरत राजकारी है, ऐसन तू होई के कठोर जलवागा, ऐसन तू होई के कठोर जलवागा। अजोर जलवागा, ऐसन तू गाली के कठोर जलवागा। राम जस बन में राम जस पिताजी, क्या हुआ तुम्हें? आए बेटा राम। हाँ कहिए पिताजी। तुम आ गए बेटा। सुनो बेटा। हाँ कहिए पिताजी। बात ये कही थी बेटा, जो प्राण सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जो प्राणों से प्यारे जाते हैं। और बेटा सुनो। हाँ कहिए पिताजी। प्राणों तुम इनके साथ चलो, तुम भी इनके संबंधी हो जाओ।
आंखें यह दृश्य देखने को पहले तुम अंधी हो जाओ। सुनो बेटा। हाँ कहिए पिताजी। तुम कर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हे पिता कष्ट करे हो अनुसार, सब सहन भांति करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही है तो दुख में धीरज धक लेना। मेरी बात। हाँ कहिए राम। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, कल कुशल सहित घर आए।